आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। कई राशियों के लिए यह सप्ताह शुभ और कईयों के लिए परेशानी वाला समय लेकर आया है। आइए जानते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय सामान्य से उत्तम रहने वाला है। आपको बिजनेस में अधिक लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो बना बनाया काम आपका बिगड़ जाएगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉस और आपके कलीग आपके काम की सराहना करते हुए भी दिखाई देंगे। आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। घर में सुख और शांति का माहौल भी बना रहेगा। आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको छोटी मोटी यात्रा करनी भी पड़ सकती है, जो आपके लिए काफी उत्तम साबित होने वाली है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय सामान्य से कुछ उत्तम रहने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आप अपनी वाणी की वजह से आप अपनी डील खराब कर सकते हैं। आपको विरोधी पार्टी से भी सावधान रहना होगा। आप अगर जॉब में हैं तो आपके ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। अगर आप अपने निजी जीवन में ईमानदार रहिए, नहीं तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको व्यवसाय के लिए छोटी मोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आप अपने घर के लिए सुख सुविधा का सामान भी खरीदते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। आप अगर बिजनेस में हैं तो आपको अपनी डील के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको यात्रा के दौरान अपने सामान का भी ध्यान रखना होगा। आपको उस यात्रा से बहुत अच्छी डील प्राप्त होगी। आप अगर जॉब में हैं तो आपका समय उत्तम है। आपके बॉस और आपके कलीग आपके काम की सराहना करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपका कहीं पर कोई काम अटका हुआ है, वो भी इस सप्ताह आपका अवश्य पूरा हो जाएगा। अगर आपका कोई काम कोर्ट कचहरी में चल रहा है, उसके भी सुलझने के पूरे योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होगा। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, उनकी सेहत का भी ध्यान रखिए। आप अपने घर की सुख सुविधा का सम्मान खरीदते हुए भी दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको कई डील्स प्राप्त होंगी। आप अपने काम को अपनी मेहनत और लगन से समय पर पूरा कर लेंगे। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी जॉब की तलाश भी खत्म हो जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो रंग में भंग डालने वाली बात ना हो जाए। इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत अधिक सुधार होने वाला है। अगर आपका कहीं पर भी पैसा अटका हुआ है, वो भी इस सप्ताह आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों की किस्मत भी इस सप्ताह सूरज की तरह चमकने वाली है। आप अगर बिजनेस में हैं तो आपको कई डील्स प्राप्त होंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत अधिक लाभ होगा। आपके विरोधी भी शांत रहेंगे। आप अपनी डील समय पर अवश्य पूरा कर लेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉस और आपके कलीग आपके काम की सराहना करेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन होने के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में भी काफी अधिक सुधार रहेगा। आपको अपने जीवन साथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी मोटी यात्रा करते हुए भी दिखाई देंगे। आप अगर घर और वाहन खरीदना चाहते हैं तो समय आपके लिए उत्तम है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप बिजनेस में हैं तो लेन देन के लिए आप थोड़ा सी सावधानी बरतिए। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने हैं, उस डॉक्यूमेंट को आप पहले अच्छे से पढ़ लें, नहीं तो आपको बाद में नुकसान हो सकता है।
आप किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास ना करें, नहीं तो आपके मान और सम्मान को भी चोट लग सकती है। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आप जॉब में हैं तब भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह सुखद रहने वाला है। आप अगर बिजनेस में हैं तो आप अपनी ईमानदारी और अपनी सूझबूझ से कई डील्स प्राप्त कर लेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत अधिक सुधार होगा। अगर आप जॉब में हैं और ट्रांसफर के सपने देख रहे हैं तो इस सप्ताह आपके ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। आप वाहन और घर खरीदने के लिए भी सोच रहे हैं तो समय काफी उत्तम है। आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी मोटी यात्रा करते हुए भी दिखाई देंगे। आपके परिवार से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ये सप्ताह तुला राशि वाले जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय सामान्य रहने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। आप अगर डील साइन कर रहे हैं तो डील को अच्छे से पढ़ लें, तब बाद में उसको साइन करें, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो समय सामान्य रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ छोटी मोटी यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। परिवार में भी सुख सुविधा का सामान खरीदते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहने वाला है। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको डील प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके विरोधी भी आपकी डील में अड़चन पैदा कर सकते हैं। आप अगर जॉब में हैं और ट्रांसफर की सोच रहे हैं तो आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। आपके पारिवारिक जीवन भी सुखद रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा पर या फिर डिनर पर भी जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपनी वाणी और गुस्से पर भी कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। आप अगर जॉब में हैं और ट्रांसफर की सोच रहे हैं तो आपकी ट्रांसफर होना पक्की है, लेकिन आपकी आय में वृद्धि नहीं होगी, जिसके कारण आपके मन में खनन रहेगा। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई अनबन चल रही है तब भी आप उसे अपने सूझबूझ और समझदारी से समाप्त कर देंगे। आप अपने घर की सुख सुविधा का सामान खरीदते हुए भी दिखाई देंगे। आप अपने घर की सुख सुविधा का सामान खरीदते हुए भी दिखाई देंगे। आप अपना और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय सामान्य से उत्तम रहने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आपको अपने विरोधी पार्टी से भी सावधान रहना होगा। आपकी कई डील आपकी वाणी की वजह से खराब हो सकती हैं, इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने वाला है। आपको निजी जिंदगी में ईमानदार रहने की जरूरत है, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप पारिवारिक जीवन के सुख सुविधा का सामान भी खरीदते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको कई डील्स प्राप्त होंगी। आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से उस डील को समय पर भी पूरा कर लेंगे। अगर आप जॉब में हैं तब भी आपके बॉस और आपके कलीग आपके काम की सराहना करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की लहर रहेगी। आप अपने घर की सुख सुविधा का सामान खरीदते हुए भी दिखाई देंगे। अगर आपके कहीं पर पैसे अटके हुए हैं तब भी वे आपको इस सप्ताह अवश्य प्राप्त होंगे। अगर आपका कहीं कोर्ट कचहरी में भी केस चल रहा है, उससे भी आपको बहुत अधिक सुकून मिलने वाला है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।